भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन को हिंदी में नवजागरण काल के रूप में देखा गया। भारतीय नवजागरण से बंगाल का सर्वप्रथम परिचय हुआ। राजा राममोहन राय ने भारत में आधुनिकता की नींव रखी। हिंदी में यह कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ और इस विद्रोह के पश्चात ही हिंदी नवजागरण प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह नाकाम रहा, लेकिन वह भारत में आधुनिकता की सोच का गवाह भी रहा। भारत को 1857 के विद्रोह की काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मंडली में कई प्रसिद्ध लेखक थे, जिनमें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट आदि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके साथ हिंदी की नवधारा को आगे बढ़ाया। इन सभी ने नवधारा में देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की शुरू की हुई धारा भविष्य में चलकर हिंदी पत्रकारिता की धार बनी। इसका आभास उन्हें स्वयं भी नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी की स्थिति। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से पूर्व हिंदी की दो धाराएं थीं। एक का नेतृत्व राजा लक्ष्मण सिंह कर रहे थे और दूसरी का नेतृत्व राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के हाथों में था। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत के शब्दों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हिंदी में जबरन फारसी के शब्दों को डालने के पक्ष में थे। फारसी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं से हिंदी को संपूर्णता प्राप्त नहीं हो रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी भाषा और साहित्य में योगदान। सहज और प्रवाहमान शब्दों का प्रयोग हिंदी पत्रकारिता के सिद्धांत में स्वीकार्य है। इसका आरंभ करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि हिंदी भाषा से बोझिल शब्दों को दूर किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी की सभी विधाओं में निपुण थे। उन्होंने कविताएं, नाटक, कथा, आलोचना, रिपोर्टाज, निबंध आदि लिखा। पत्रकारिता भी की। उन्होंने बाला बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिकाएं आदि प्रकाशित की, जिसके द्वारा उन्होंने हिंदी को निखारा और नवजीवन देने का प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाधर्मिता में दोहरापन दिखता है। जहाँ वे कविताएं ब्रजभाषा में लिखते रहे, वहीं उन्होंने बाकी विधाओं में खड़ी बोली में लेखन का सफलतापूर्वक प्रयास किया। भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं। उनकी पत्रकारिता और गद्य का विपुल रचनात्मक संसार योगीन बोध के साथ ही भावी समस्याओं से दो चार होता नजर आता है। भारतेंदु जी ने भारत की तत्कालीन स्थिति पर ढेरों निबंध लिखे, लेकिन दिसंबर 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित उनका निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह एक युगांतकारी निबंध माना जाता है। आर्य देशोपकारिणी सभा निमंत्रण पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वहाँ जो भाषण दिया था, वह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनती हिंदी का उदाहरण तो है ही, साथ ही उस दौर की भारतीय सोच, चिंतन और उस चिंतन से बनी दृष्टि का भी उदाहरण है। भारत वर्षोन्नति निबंध से हिंदी नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है। यह हिंदी के विकसित होने का क्रम था, इसलिए इस पर ब्रज का असर भी दिखता है। लेकिन निबंध को विनोद प्रियता और स्पष्टता के साथ किस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है, इस निबंध में यह देखा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंधों, नाटकों व अन्य कृतियों द्वारा देश को जागृत करने में तत्परता दिखाई। राष्ट्रीय जागरण की भावना से युक्त उनकी रचनाओं में भारत दुर्दशा व भारत जननी का नाम प्रमुख है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी रचनाओं द्वारा कहते हैं कि जो देश अपनी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य को छोड़ अन्य देशों की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य का अनुकरण करते हैं, वह कभी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते। भारतीय लोग उस समय पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए सामानों का प्रयोग कर रहे थे। मूलभूत आवश्यकताओं की छोटी से छोटी वस्तु पश्चिमी देशों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे भारतीयों की अधिकतम पूंजी उन्हीं देशों तक पहुंच रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी संस्कृति, सभ्यता, साहित्य का अनुकरण करने की बात कहते हैं। वे अपने देश को हर प्रकार से विकसित करने की बात कहते हैं। वह प्रगति का आधार भाषा व साहित्य को मानते हैं, इसलिए वह अपनी भाषा की उन्नति की बात कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से हिंदी का उपन्यास लिखना आरंभ किया था, लेकिन उनके निधन के कारण यह उपन्यास अधूरा रह गया।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत प्रभावशाली काव्य भी रचा था। वह आधुनिकता के प्रचारक थे, किंतु उनके काव्य में पारंपरिकता बोध भी नजर आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यदि अकाल मृत्यु न हुई होती तो वह साहित्य व भाषा के लिए अविस्मरणीय कार्य करते। लेकिन हिंदी भाषा, हिंदी नवजागरण पर जब भी विचार होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बिना वह अधूरा समझा जाएगा।